देना चाहूंगा, जिसकी भी सलाहकार जी ने सलाह दी, दोनों प्रश्न पत्र रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड के उसी एक स्ट्रांग रूम में। मंत्री महोदय, चोर कितना ईमानदार, ये कलयुग के अंदर उस चोर की ईमानदारी हरिश्चंद्र की ईमानदारी के बराबर होगी। एक प्रश्न पत्र उसने सिर्फ चुराया, दूसरे प्रश्न पत्र पर हाथ नहीं लगाया, क्योंकि एक प्रश्न पत्र की आपने परीक्षा रद्द की। मेरे समझ में नहीं आया। और जब आपने मुख्य परीक्षा का आयोजन करता डीपी जारोली, शिक्षा बोर्ड के सचिव अरविंद सांगवा, सुभाष यादव, बीएस बाजवा को निलंबित किया, प्रदीप पारोसर को गिरफ्तार किया, तो फिर उसके बाद बचा क्या है? और मैं समझता हूं कि 100 करोड़ से ज्यादा का सौदा था ये। अब अगर इसलिए मैं मांग कर रहा हूं, अब असली किरदार के चेहरे से नकाब हटे, वो तब हटेगा जब सीबीआई जांच करेगी। और मेरा आरोप है, ये जो आपके पहले ब्लैक लिस्टेड जो परीक्षा के अंदर थे, कलाम की मैंने बताया, कलाम का कमाल तो है, प्रिंस भी प्रिंस है अध्यक्ष सभापति महोदय। जिस प्रकार आपने देखा और राजाओं के राजेश के समय में प्रिंस की बहुत चला करती थी, ये प्रिंस कॉलेज सीकर, सभापति महोदय, प्रिंस कॉलेज सीकर बाईपास पर वो विशाल बिल्डिंग, मैं तो मांग करूंगा प्रतिपक्ष के नेता आपसे भी, ईडी को लिखवाओ, ये संपत्ति कहां से आ गई थी? ये 4 साल के अंदर प्रिंस कॉलेज सीकर और कलाम इंस्टीट्यूट, इनकी बिल्डिंगें देखें आप, करोड़ों रुपए की बिल्डिंगें। और आपने कोचिंग सेंटर बनाया, पहले ब्लैक लिस्टेड किया, कमला देवी कॉलेज अलवर को ब्लैक लिस्टेड किया, द्रोणाचार्य महिला महाविद्यालय कोट कासिम को ब्लैक लिस्टेड किया, शिव शक्ति स्कूल जयपुर को ब्लैक लिस्टेड किया पहले, अब परीक्षा केंद्र बनाया, सुनील आईआईटी जयपुर को आपने वापस परीक्षा केंद्र बनाया, पन्ना दाय संस्थान टोंक को बनाया। तो मेरी सरकार से मांग है, इन ब्लैक लिस्टेड जिन परीक्षा केंद्रों को पुनः आपने रीट की परीक्षा चीट करने के लिए बनाया, वो कौन किरदार थे? अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान 4 फरवरी 2020 को रात्रि को 9:33 पर एक ग्रुप है राजस्थान पेंशनर ग्रुप। अब अध्यक्ष महोदय, ये पेंशनर ग्रुप के बारे में आजकल आपको और मेरे को तो चिंता करनी पड़ेगी, हम उसी मुकाम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैंने उस सोशल मीडिया की साइट खोली, तो रसद मंत्री जी, मुझे डॉक्टर जीपी जारोली का एक मैसेज उसमें लिखा वो पढ़ो, मैं इसमें मेरा एक शब्द भी नहीं है, मुझे बेवजह बलि का बकरा बनाया जा रहा है। कुछ बड़े नेताओं तथा ब्यूरोक्रेट ने मिलकर यह बड़ा घोटाला किया है। मैंने दबाव में आकर सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस कलकत्ता को प्रश्न पत्र छपाने का आदेश दिया। क्या है अध्यक्ष महोदय? मैं समझता हूं ये सारी बातें अध्यक्ष महोदय। और उसके बाद में एक नौजवान ने, शिक्षक ने, मेरे वहां का अध्यक्ष महोदय जहां से मैं एक बार एमएलए रहा हूं, ये असलम चौबदार, उसने ये बात मीडिया में कह दी, हमारे सामने बैठे मंत्री जी नाराज हो गए, आपका तो नाम नहीं लिया उसने, और आपने मुकदमा दर्ज करा दिया उस पर, एफआईआर नंबर 29/2020 आनंदपुरी में। और यो अंडर सेक्शन देखो, आईटी एक्ट 2008 सेक्शन 66 सर्वोच्च न्यायालय ने कभी स्क्रैच कर दिया इसको? मंत्री जी, आपने करवाया तो उनको ये तो कहते ना। और फिर आपने 499, 500, 506 के अंदर उसको गिरफ्तार किया, ये तो इस कासे से होता है। और फिर आपने अचानक साइड से एफआईआर नंबर हटवा दिया, और फिर आपने 151 में उसको गिरफ्तार करके सिर्फ इस बात पर कि ये बोला क्यों आपने किया। मेरा निवेदन है अध्यक्ष महोदय, और इसके साथ ही शक उस समय गहरा गया, मंत्री महोदय, सभापति महोदय, टेट 2011-12 की बात बड़ी हुई, कलकत्ता प्रिंटिंग प्रेस की मैंने पहले बात की, दोबारा उसी प्रिंटिंग प्रेस को, क्योंकि किरदार बदले थे। पहले एक बड़े किरदार ने 2011-12 में सीधा खुद आदेश दिया था, क्योंकि खुद आदेश देने वाले थे। अब वो किरदार सरकार में आ बैठे, इसलिए उन्होंने अपने नए किरदार, नए दोस्त जारोली को कहा, यह आदेश टेक, और उसने आदेश दिया। और मैं समझता हूं, मैं उस एफआईआर का अब जिक्र करने का कोई अर्थ नहीं, जो एसीबी ने 196/2013 में दर्ज की थी। मैं कोई सनसनी फैलाने के लिए किसी को, क्योंकि मैंने नोटिस नहीं दिया, मैं नहीं कहना चाहता उसके पर बात। पर आज भी अध्यक्ष महोदय, अगर यही आयोजक रहे, यही प्रिंटिंग प्रेस रही, और आपने 62,000 पदों में घोषणा कर दी रीट लेवल 2 की पुनः परीक्षा कराने में, तो मैं समझता हूं किस प्रकार की परीक्षा होगी।
ये सब बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, घबराओ मत, इसका सोल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल पर आपको डाउट है उसकी फोटो को नीचे क्रॉप करो, 5 सेकंड के अंदर आपको इसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी आप पूछिए अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल का क्लास 6ठी से 12वीं IIT JEE या नीट का हो, या CBSE UP बिहार राजस्थान या किसी अन्य स्टेट बोर्ड का, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ में डाउटनेट पर चल रही क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों के बच्चे लाए नंबर 1 रैंक। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करें, अपने सभी डाउट भगाओ और टॉप रैंक के सामने है। और यक्षप्रश्न यह भी है कि रीट लेवल 2 के अंदर जिन 10,32,853, आप देखो पत्र वाले, देखो कहां से कहां प्रश्न पत्र पहुंचा है। आप 12,67,540 परीक्षा में बैठे, 10,32,853 में से 7,73,512 को एलिजिबल मान लिया। वाह क्या रिजल्ट है, क्या हमारे बच्चे काफी आगे। और मेरा 72,000 विद्यार्थी ऐसे थे 150 में 144 नंबर लिए। क्या इंटेलिजेंस है। और अभी हाल ही में ये जो 72,000 146 144 143 रीट लेवल 2 में। तो अध्यक्ष महोदय मैं कह रहा था, ये लोकेश मीणा ने आत्महत्या की, अखबारों में आया। और आत्महत्या इसलिए की कि उसने रीट की परीक्षा में पास कराने के लिए कैलाश बिश्नोई से 24 लाख लिए, देवराम गुजर से 16 लाख लिए। अब आपने रीट की परीक्षा रद्द कर दी लेवल 2 की। आत्महत्याओं का यह सिलसिला राजस्थान में अनवरत जारी रहेगा, कोई ना कोई बंदोबस्त करें आप। और मैं मांग करूंगा मुख्य किरदार जी बुला के उनको कह दो कि पैसा टका जो लिया है पहुंचा देंगे वापस, मरना बंद करो, इससे बुरी बात कुछ हो नहीं सकती। और अभी आप कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के समय में भी हुआ, और मुख्यमंत्री जी का बयान, परीक्षा रद्द करने से खुश नहीं हूं, लेकिन विपक्ष की हरकतों से तंग आकर फैसला लेना पड़ा। हमारी हरकतें, भाजपा नॉन इश्यू को इश्यू बनाते हैं। प्रश्न पत्र को तो पूरे देश में लीक हुए, बिहार में तो बेरोजगारों ने ट्रेन जला दी, और भाजपा के लोग निकम्मे हैं। अब इन निकम्मे लोगों की इतनी सी बात सभापति मनवा दीजिए, ने CBI को जांच दिलवा दो। हम कब कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी, आप तो अपने कामदारों को अच्छा मानो, किरदारों को अच्छा मानो, पर निकम्मे माना अच्छी, बहुत बहुत धन्यवाद, उसकी बात हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी कहेंगे। और अध्यक्ष महोदय मैं एक बात खत्म करूं इससे पहले, 1 साल पहले आपने राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स विधेयक को लाने की घोषणा की थी इस सदन में। 1 साल पहले, 1 साल चूंकि परीक्षा रीट की हो जानी चाहिए तो उसके बाद लेकर आओ क्या। मेरा आरोप है 1 साल पहले जो आपने घोषणा की थी राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स विधेयक की, क्यों नहीं लेकर आए। दूध की रुखाली बिल्ली। अब आप देख लो साहब, रामगोपाल मीणा जी और प्रदीप पाराशर जी। और मैं मांग कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय कि ये जो बच्चे जिन्होंने 7,73,000 में पात्रता मिली, 12 लाख, इनका कितना खर्चा लगा होगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, दैनिक भास्कर ने लिखा कि प्रत्येक विद्यार्थी पर औसत परीक्षा की तैयारी में 1,25,000 रुपए खर्च हुआ। 10,000 करोड़ रुपए बेरोजगार की जेब से निकल गए। और मैं समझता हूं, इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक रामगोपाल मीणा के कॉलेज पर बुलडोजर नहीं, आप यूपी टेट की परीक्षा की तरह सबकी संपत्तियां जब्त करते। और अध्यक्ष महोदय अंत में मैं यही कहूंगा, ना माजीन है ना रहबर है, ना हक में हवाएं हैं। ना माजी है ना रहबर है, ना हक में हवाएं हैं, है किश्ती भी जर्जर, ये कैसा सफर है। जी बहुत चाहता है सच बोले, क्या करें हौसला ही नहीं होता। आप में से बहुत से लोग सच बोलेंगे।